नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा के दौरनी से पूछे गए सेकंड पाली के हम प्रश्न देखने वाले हैं। कल इस वाले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया था, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये सेकंड शिफ्ट का होने वाला है, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार दरोगा के जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं यानी सभी सॉल्व पेपर मैं कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करें इसमें दिया गया यह एक इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक यूएवी एक संस्करण है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, यह भारत का उत्पाद है। इसमें कौन सा जो है सही कथन दिया गया है? इसमें से बात करें 2, 3, 4 सही, पहला कथन इसमें गलत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिजिटल करेंसी ABER अबेर निम्नलिखित में से किस द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है UAE व सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता है, कुंवर सिंह के द्वारा जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था बिहार से, आरा से। ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपोस में जनन होता है, किसके द्वारा होता है? ये जो है बीजाणु गठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं होगा? इसमें से कौन नहीं होगा? बंदर का हाथ नहीं होगा, जबकि पक्षी का पंख, चमगादड़ के पंख और कीड़े के पंख ये सभी समरूपी अंग हो जाएगा। 13वीं स्टीडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ये जो इसका आयोजन की बात करें तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुनीश के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? इसमें से कौन नहीं होगा? जॉर्ज स्मिथ की बात करते इसमें ये शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किसकी शक्ति देता है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु यदि स्थिर है, यदि निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बना रहता है। यह कथन किसका हो जाएगा? ये न्यूटन गति का प्रथम नियम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? ये किसे परिभाषित करेगा? इसे जो दाब कहते हैं, इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल जो है दाब कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं होगा? इसमें बात करें तो इसमें कौन नहीं होगा? सती प्रथा पर रोक जो है ये जो है लॉर्ड कर्जन नहीं बल्कि विलियम बेंटिक हो जाएगा, जबकि बंगाल विभाजन, पुलिस सुधार और सेना व न्यायिक सुधार ये सभी कर्जन का हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? सभी को पता है, कालिदास हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र के लेखक कालिदास है। इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ये जो है टीकाकरण से हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? सभी को पता है, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा गया है? सभी को पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंक्चर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर थी? ये जो है गंगा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हो जाएगा। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ये टोटल जो है 7 चरण में संपन्न हुआ था। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? सभी को पता है, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें बात करें तो डॉक्टर, यहाँ पर बात करें टोटल चारों सदस्य इसमें शामिल थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया। यहाँ पर एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ऑप्शन में रहना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। टोटल इसमें ऑप्शन सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये जो है नेपाल में स्थित। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा? ये जो है नेपच्यून का हो जाएगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का है।
इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पुलिस के दरोगा के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन का। इस बुक में आपको बात करें तो इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नवीनतम जो है 7 सॉल्व पेपर मिल जाएगा, जो 2023 तक के इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2023 का इसमें पेपर जो है 17 दिसंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का जो है यहाँ पर हल प्रश्न पत्र दिया गया है। इसमें टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक जितने भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से साफ और स्पष्ट रूप में दिया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। इसको लगाइएगा और यहाँ पर आप आंसर मिलाइएगा, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सलूशन देखने को मिल जाएगा, जिससे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सॉल्व पेपर के साथ साथ इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसको आप टोटल 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे अपनी तैयारी को और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा बिहार दरोगा का 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को आप इस बुक से कर सकते हैं। इन सभी का बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% या 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो जाए। ये परसेंटेज का क्वेश्चन बस आसानी से आपको बनाना है। इसका आंसर जो है 910 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको धीरे धीरे बनाना है, समझ में आ जाएगा। या मैथ का आपको सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ सब देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है। ये जो हो जाएगा प्राक्कलन समिति का हो जाएगा। फिर से रिपीट करते, कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, प्राक्कलन समिति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दिया। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ये किसके क्षेत्र में मील का पत्थर हो जाएगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। सियाचिन हिमनद स्थित ये कहाँ स्थित है। ये जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित और ये जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। इसमें से कौन चूना पत्थर हो जाएगा। CL3 जो है चूना पत्थर को निरूपित करता है। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। ये जो है झेलम का हो जाएगा। बेरीनाग जो है झेलम का नदी का उद्गम स्थल है। लोथल किस नदी के निकट स्थित, सभी को पता है भोगवा नदी के निकट स्थित है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित, सभी को पता है भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। मेघालय में जो है नोंगक्रेम पर्व मनाया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ था। ये जो 1845 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह क्या है। यह जो गुड़ का एक प्रकार हो जाएगा मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है। ये जो है पारसी धर्म के सुधारों से हो जाएगा। 2020 के ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया था। ये जो जापान के द्वारा चैटी रोबोट अनावृत किया गया था। रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। ये जो है तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये जो है कर्नाटक में स्थित है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। ये जिसे जो जनित्र कहा जाता है, यानी विद्युत जनित्र कहा जाता है, जिसे आप जनरेटर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाए थे, बिल्कुल ठीक है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाए थे, ये भी ठीक है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते, ये भी ठीक है। 2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ये बात करें इसमें से कौन कौन सही होने वाला है। इसमें से चौथा कथन गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 जो मैंने बताया था वो बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन चौथा कथन गलत दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं किया गया है? इसमें से बात करें तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? कानूनी का उल्लेख नहीं, जबकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का उल्लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ट्यूबरकुलोसिस टीबी का संबंध जो निक्षय पोषण योजना से हो जाएगा। खमसी निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? ये जो है मिस्र का स्थानीय पवन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सेना युद्धाभ्यास कौन हो जाएगा? मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास है। डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। किसे कहा जाता है हरी शैवाल? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहते हैं। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। किसके साथ चलाया था? ये इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 5500 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, 10% का आपको एसआई और सीआई का अंतर रखना है। तो 10% का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। वहीं बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 33 दशमलव कुछ हो जाएगा। यानी इसका डिफरेंस लेंगे तो 3.1 का मान 170 दिया गया, बस उतना ही रख लीजिए, और 100 का मान 5500 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं दिया गया है? इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त, ये वाला जो है सही नहीं दिया गया है, बाकी सभी सही दिया गया है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा में किया गया। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा बहुमत दल द्वारा मनोनीत? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? गौतम बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह 2 चरणों में चलने वाला मिसाइल है, इनकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह पैराध्वनिक गति से चल सकता है, यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है। इसमें बात करते कौन सा सही होगा? 1, 2, 3, 4 सभी सही दिया गया है। विद्युत विभवांतर की एसआई का क्या होता है? सभी को पता है, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर की एसआई का ये वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैक्सवेल पुरस्कार ध्वनि से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? रवीश कुमार को जो है रेमन मैक्सवेल पुरस्कार ध्वनि से सम्मानित किया गया। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुआ वह क्या हो जाएगा? अगर बात करें 2001 में जो गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति हुआ था, का कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से? ये जो जम्मू कश्मीर के इतिहास से हो जाएगा। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी 24 घंटे में पूरा करता। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी 770 रुपया मिला। मजदूरी में बी का हिस्सा पूछा, यानी टाइम एंड वर्क का हिस्सा क्वेश्चन दिया गया है। तो सभी का पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखिए टोटल का काम कितना हो जाएगा। ए अकेला एक काम को 16 घंटा यानी 1/16 हो जाएगा। उसके बाद कितना दिया गया है? ये बी जो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, और सी का मान कितना आ जाएगा? 1/24 हो जाएगा। तीनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 240 हो जाएगा। अब सभी से हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सभी का मान निकल आ जाएगा। 16 से 240 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसके बाद इसका मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और इसका मान 10 हो जाएगा। इन तीनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 37 हो जाएगा। ठीक है, यानी 37 आ गया। हमारे मान किसका निकालना था? बी का। बी कितना मान दिया गया? 12 दिया गया था। 12/37 गुना टोटल मान कितना है? 770 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 252 रुपया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश है? इसमें से बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, लेकिन ईरान इसमें से शामिल नहीं है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 सही हो जाएगा। 5 कहाँ तक दिया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? इसमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? मिल्कमैन जो है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसमें से कौन नहीं होगा? फोन जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किस से संबंधित? ये जो है गायन से संबंधित है। तीजन बाई का संबंध गायन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान अब्दुल्ला जो है 16वां राजा बना। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो कंप्यूटर के क्षेत्र में संबंधित हो जाएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये जो कराची में हुआ, तो 1931 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। 2020 के ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा? ये जापान के द्वारा किया जा चुका है। पुंगानुर एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। पुंगानुर जो है ये गाय की नस्ल है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी का वायुमंडल में डैश के कारण होता है? ये जो अपवर्तन के कारण होता है। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? सभी को पता है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित वह कौन सा नदी हो जाएगा? हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर हो जाएगा। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस को एक साथ तटीय क्षेत्र बनाते वह कौन हो जाएगा? बिस्के की खाड़ी हो जाएगा। जलराशि जो स्पेन और फ्रांस के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाता है उसे जो है बिस्के की खाड़ी कहते हैं। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हो जाएगा? कलराज मिश्र हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं किया गया है? इसमें बात करें तो कौन नहीं होगा? प्रतिषेध भी है, अधिकार परीक्षा परमादेश है, लेकिन व्यादेश नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था? ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 65 के तहत कर सकता है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित? ये जो है मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत जो है मिजोरम में है। पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से हो जाएगा? ये जो होगा केरल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा और उसके मूल्य के अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया, तो अजीत का लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? सॉल्व करने को इसका आंसर 50% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया। अहमदाबादी मिल हड़ताल क्या हो जाएगा? 1918 हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह भी 1918 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो जाएगा और चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर जो दिया गया है क्रिकेट से संबंधित दिया गया है और इसमें पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? अगर पहला कथन देखिएगा तो 2018 का आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की तो बिल्कुल ठीक है। 2018 का आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता, ये भी ठीक है। 2018 का आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है, ये भी ठीक है। 2020 का आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की, ये गलत हो जाने 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1905 बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? इसमें से कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था? फैराडे के द्वारा किया गया था। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? ये जो है महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन जो है संघ सूची में शामिल नहीं होगा? स्थानीय शासन जो ये राज्य सूची में से गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित वह कौन सा हो जाएगा? ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित? सभी को पता है मुंबई में स्थित। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता था? ये जो हो जाएगा किसके द्वारा जीता गया था? महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन जो है नेपाल से संबंधित नहीं होगा? अरावली श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं होगा। मायोपिया रोग का संबंध किससे हो जाएगा? आँख से हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, ये किसके हो जाएगा? ये जो होगा सुल्तान जैनुल आबादीन जो है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जो है
जब चंद्रमा बीच में होता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि अब मान के चलिए सूर्य यहाँ पर है और इसके सामने में चंद्रमा आ गया, ये चंद्रमा हो गया, ये सन हो गया और ये पृथ्वी हो गया। तो अब पृथ्वी से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सूर्य का हिस्सा नहीं दिखेगा, तो अभी तो ये सूर्य ग्रहण होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। तो ये जितने भी प्रश्न थे 1 से लेकर 100 तक ये सारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी प्रकार टोटल जितने भी बिहार दरोगा के क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया टेलीग्राम स्कैन कर लीजिए, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट साउंड, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में एग्जाम अपडेट या PDF सभी मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा बुक परचेज करना चाहते हैं, बुक जाकर लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर परचेज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।